हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। चलिए, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे बच्चों। प्रीवियस वीडियोस में आपको ध्यान है तो नॉमेनक्लेचर अपना कंप्लीट हो चुका था। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट था। पढ़ लिया था अच्छे से सबने? ठीक है। आज बच्चों हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में समावेशिता भी कहते हैं, वो क्या होती है, कैसे होती है, उसकी बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज में। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आइसोमेरिज्म। देखो बच्चों, आइसोमेरिज्म तो आपने पढ़ लिया होगा, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म क्या होता है, जानते भी होंगे आप लोग। फिर भी अपन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है वो कंपाउंड्स जिनमें की केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है, एटम्स का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब वो जो कंपाउंड्स हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, आइसोमर्स बोल देते हैं। समझ आ गई? आइसोमेरिज्म का मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए उन कंपाउंड्स का, डिफरेंट क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब आप कहेंगे तो हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ये पड़ता है कि वो जो दोनों आइसोमर्स हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कलर आपका चेंज हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में उनकी रिएक्शंस चेंज हो जाएंगी। जब आपके एटम्स का अरेंजमेंट ही चेंज हो गया तो उनकी रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए हमें आइसोमेरिज्म पढ़ने की जरूरत पड़ती है, दोनों कंपाउंड का जबकि केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, जो दोनों आइसोमर्स है लेकिन उन दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इसलिए हमको आइसोमेरिज्म पढ़नी होगी। क्लियर? हम बात कर रहे हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो दो तरह की होती है। मोटे तौर पे इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कौन कौन से? स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है आपकी स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या डिफरेंस है बताओ? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सबसे पहले बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला सेम है, इसमें बॉन्ड्स का अरेंजमेंट जो है वो त्रिविम में, जिसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल में स्पेस में स्पेशल जो अरेंजमेंट है किसका, बॉन्ड्स का, वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। बॉन्ड्स चेंज नहीं होते हैं, लेकिन बॉन्ड का जो हम अगर इसका थ्री डायमेंशनल देखेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट देखेंगे तो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। इसको हम क्या कह देते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह देते हैं। समझ आ रही है बात? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल बॉन्ड भी सेम है, लेकिन वो जो बॉन्ड्स हैं उनका थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। अरेंजमेंट चेंज होते ही आपका क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, तो उनको हमने क्या बोला, आइसोमर्स बोला। और ये जो आइसोमेरिज्म, इसको क्या नाम दिया हमने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन केमिकल जो बॉन्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसको हमने क्या बोला, स्ट्रक्चरल। ठीक है। स्टीरियो अगेन दो भागों में डिवाइड कर दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसी तरह से स्ट्रक्चरल को करिए हमने लिंकेज, कोऑर्डिनेशन,
आयोनाइजेशन और सॉल्वेट, आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो यहां आप आइसोमेरिज्म और लिख दो। एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबको रब कर दे, ज्योमेट्रिकल हेडिंग डाल लीजिए। अब आप इसको तो हम रब कर देते हैं। सबसे पहले अपन डाल लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हम ये बात करने की कोशिश करें, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड देंगे? केवल और केवल हेट्रोलैप्टिक जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, सिर्फ वो ही आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। अब हम ये कहते हैं हेट्रोलैप्टिक क्या होते हैं, तो ये आप अच्छे से जानते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। क्या होते हैं बताओ? होमोलैप्टिक का मतलब जिसमें सारे जो लाइगेंड्स हैं वो सेम होते हैं, और हेट्रो का मतलब जिसमें डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होने चाहिए। जितने भी लाइगेंड्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट लाइगेंड्स हैं, एक दो या दो से ज्यादा डिफरेंट लाइगेंड्स हैं, तो उनको हमने क्या कह दिया? हेट्रोलैप्टिक। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। ये इसकी कंडीशन। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 की स्टडी करेंगे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम 4 की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि 4 में आपके पास जो कंपाउंड्स हैं उनका जो, अगर हम ये देखें कि उनकी शेप क्या होगी। शेप दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? ये अगर मैं मेटल एटम लूं, एक तो होती है टेट्राहेड्रल, ये लाइगेंड है इस तरह से, समझ पे आ रहा है? जैसे ये मेटल है, एक इस तरह से, ऐसे टेट्राहेड्रल इनकी शेप है इस तरह से। ठीक है, कौन सी शेप है ये? टेट्राहेड्रल। दो शेप पॉसिबल हैं किसमें? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 4 है तो हमारे पास दो तरह की शेप पॉसिबल है। एक तो टेट्राहेड्रल शेप पॉसिबल है और दूसरी शेप हमारे पास पॉसिबल है स्क्वायर प्लेनर। ये चार लिगेंड्स, स्क्वायर प्लेनर का मतलब अगर हमने एक प्लेन ले लिया इस तरह से, उस पे आपका बीच में मेटल एटम है और चार इस तरह से आपके लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे। और इन सबको अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये क्या हुआ? स्क्वायर प्लेनर। इसी तरह से हमने इसको अगर जोड़ दिया तो एक बन रहा है टेट्राहेड्रल। ऐसे ऐसे। ठीक है, दोनों की शेप समझ में आ गई। अब एक बात और ध्यान से समझिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल अगर आपकी शेप है तो ये जो है आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। केवल और केवल स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये शो नहीं करते। अब आप कहोगे ऐसे कैसे नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको अच्छे से पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने क्या बताया था, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। अब यहां समझने की कोशिश करो, अगर मैंने यहाँ L1 ले रखा है, ये L2 मान लीजिए, लिगेंड का नाम दे दिया हमने, L3 ले लिया, L4 ले लिया। अगर ये 3 डायमेंशनल में L2 की जगह L1 कर दूं, यहाँ L2 कर दूं और यहाँ L1 कर दूं, तो जब आप इसका अरेंजमेंट देखेंगे ना तो भी कोई आपस में अरेंजमेंट चेंज नहीं है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो कहते ही उसी को है जब उसमें आपस में जो अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का वो डिफरेंट डिफरेंट मिले। अगर मैंने L2 की जगह L1 ले लिया, L1 की जगह L2 ले लिया, तो भी इनका आपस में जो अरेंजमेंट है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता।
जब वो चेंज नहीं हो सकता तो दो डिफरेंट आइसोमर्स हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। इनका जो आपस में जो अरेंजमेंट है लाइगेंड्स का किसके साथ, मेटल एटम के साथ, वो सबका आइडेंटिकल होता है, सिमिलर होता है। तो आपस में अगर मैं इनको चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब हम बात यहाँ की करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका चार अगर लाइगेंड्स हैं और इनका अगर मैं अरेंजमेंट चेंज करती हूँ तो मेरे पास डिफरेंट अरेंजमेंट मिलते हैं, डिफरेंट आइसोमर मिल जाता है। इसलिए हमने क्या कहा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो हम किसकी स्टडी करेंगे, स्क्वायर प्लेनर की स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिकल की स्टडी हम नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल को हम रब कर देते हैं। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? तो आपको रीजन समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इनके अलग अलग एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं अपन MX2L2। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बनाए इसका अपन M, दूसरा पेन से ले लें हम X2L। ठीक है, इसको तो हम रब कर देते हैं M L। क्या देखने को मिल रहा है, दो जो सेम ग्रुप हैं अगर वो सेम साइड हैं तो इसको बोलते हैं हम सिस, सेम साइड है। दो जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड है तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस। ठीक है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सिस का मतलब समझ गए, हम समझ में आ गया, जिसमें दो जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड है और ट्रांस में सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है। ठीक है, तो इसको हमने बोला सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर? दूसरा एग्जांपल ले लें, MX2L2 समझ में आ गया। दूसरा लेते हैं, देखो इसको रब करो, अदर एग्जांपल ले लेते हैं अपन MABXL। क्या मतलब हुआ, मेटल एटम है, चार डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लो इसी का ही, ये आपका कोई एक एग्जांपल है, चार डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स इसमें जुड़े हुए हैं, NH3 है, H2 है, Br और Cl है, चार डिफरेंट लिगेंड है। अब आप ये कहोगे किसको सिस बोलेंगे, किसको ट्रांस बोलेंगे, चार तो डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि दो जो सिमिलर एटम्स है, करीब करीब सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, इसमें चारों अलग अलग है, करीब करीब सिमिलर एटम्स हैं, वो एक साइड अगर है तो उसको सिस बोलेंगे, अपोजिट है तो ट्रांस बोल देंगे। कैसे, यहाँ पे देखो Br और Cl दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है तो हमने कहा अगर ये पास में है, सेम साइड है, तो उसको सिस बोल दिया, अपोजिट साइड है तो ट्रांस बोल दिया, सिंपल सी बात है। कैसे बना लेते हैं, इनके चार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो प्लेटिनम, ये लीजिए ऐसे, ठीक है, इसमें हमने बोला BrCl, NH3 और H2। BrCl क्या है, सेम साइड है तो इसको हमने क्या बोल दिया, सिस। अब दूसरा बना लेते हैं, Br और Cl अपोजिट साइड, क्या बोल देंगे इसको, ट्रांस। एक और पॉसिबल है इसमें, क्या पॉसिबल है पहले हम बनाएं फिर बताएंगे आपको। देखिए क्या डिफरेंस है, देखिए Br और Cl सेम साइड है तो ये सिस ही है,
लेकिन इस सिस में और इस सिस में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? देखो जरा, क्या है ये? Br के पास कौन सा है? वाटर है। और यहाँ क्या है? Br के पास अमोनिया है। यहाँ Cl के पास NH3 है, यहाँ Cl के पास H2O है। तो यानी कि हमें दो सिस मिलते हैं और एक ट्रांस मिलता है। क्योंकि सिस पोजीशन हमने किससे दी? इन दोनों को पकड़ लिया, दो जो सेम एटम थे, करीब करीब सेम, एग्जैक्टली सेम तो नहीं कह सकते, करीब करीब सेम थे, वो एक साइड है उसको सिस बोला, वो अपोजिट है तो ट्रांस बोल दिया। अब ट्रांस की कोई दूसरी पोजीशन नहीं हो सकती, ये अपोजिट है तो इसको चाहे हम इधर ले आए चाहे इसको इधर ले आए, एक ही बात रहेगी। तो ट्रांस हमको सिर्फ एक मिलेगा, लेकिन सिस जो है हमें दो मिल जाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस कई बार ऐसा आता है, मान लीजिए एमसीक्यूज में आ जाता है, आपके कोई भी कॉम्पिटिशन्स में आता है, ये आपका दे दिया जाता है और आपसे पूछते हैं इसकी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो जनरली बच्चे क्या कहेंगे? एक सिस और एक ट्रांस, तो दो ही बताते हैं। लेकिन जबकि इसमें है कितने आइसोमर्स पॉसिबल? तीन, दो सिस और एक ट्रांस पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है 4 में। टेट्राहेड्रल शो नहीं करते हैं, केवल और केवल ज्योमेट्रिकल वाले कौन से शो करते हैं? आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ये तो हम रब कर देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही हम है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलिए अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका जो शेप हो सकती है वो क्या हो सकती है? ऑक्टाहाइड्रल शेप हो सकती है। ऑक्टाहाइड्रल शेप कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर शेप कैसी होगी? यहाँ मेटल है, ठीक है, ये एक लिगेंड, एक लिगेंड, एक लिगेंड और एक लिगेंड, ये पूरा एक प्लेन पे है, ये चार जो है, तो ये क्या हुई आपकी, और ये बीच में क्या है आपका? मेटल है, तो ये क्या हुई आपकी? स्क्वायर प्लेनर। अब हम कह रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 लिगेंड होंगे, मेटल एटम यही है, 4 लिगेंड तो ये हो गए, एक ऊपर और एक लिगेंड इसके नीचे, 4 इस तरह से, एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे। अब ये लिगेंड है, ये भी चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से मैंने कह दिया, तो ये भी चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, और नीचे वाला जो है ऐसे, वो भी इसके चारों तरफ से इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो पूरा एक ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप। हम इसको यहाँ जो है वो इस तरह से शो करेंगे, जैसे ये मेटल है, वही चार एक प्लेन में आ गए, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे जैसे शो किया था ना हमने यहाँ पर आपको, ये है, ये चार ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, 6 हो गए टोटल, तो इसको हम कहेंगे टेट्रा ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। क्लियर? ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लें, अब अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो तो इसको तो हम रब कर लेते हैं। देखिए हम देखते हैं, हम लिख लें MX2L4। ठीक है, दो एक तरह के लिगेंड है, 6 की 6 हमारे कौन से हैं? मोनो एटेंडेड लिगेंड है। मोनो एटेंडेड का मतलब समझते हैं, सिंगल एक बॉन्ड से आपके जुड़े हुए हैं। दो तो हमारे एक तरह के हैं और 4 अलग तरह के हैं, टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कोई अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम इसमें वही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो क्या होगा? सिस ट्रांस बनेगा। सिस ट्रांस में जो सबसे, अब इसमें आप देखेंगे जो लाइगेंड सबसे कम नंबर में होते हैं उनको हम पकड़ लेते हैं और उनके रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांस देते हैं। जैसे X2L4 है, तो इसमें X2 वाला जो लाइगेंड है, X वाला जो लाइगेंड है वो सबसे कम नंबर में है, इसको अपन ले लेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे सिस ट्रांस। जैसे यहाँ है अमोनिया, तो कितने हैं आपके? 4 हैं। Cl कितने हैं? 2 है, तो Cl के रिस्पेक्ट में हम सिस ट्रांस देखेंगे। कैसे? सिंपल बना लो, कहाँ दिक्कत है? देखिए बहुत सिंपल सा है, CO बनाओ, ये 4, एक ऊपर एक नीचे, इसी तरह से पहले मैं यहाँ बना दूं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब हम सिस ट्रांस देख लेते हैं, ये Cl और ये Cl। ठीक है, दूसरे पेन से लिख देते हैं यहाँ NH3 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 और NH3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा NH3 3 और ये NH3, और यहाँ आ जाएगा Cl और Cl।
सिंपल सा है, कुछ नहीं किया हमने, 2 Cl लिए, पास पास में है, क्या बोलेंगे इसको, सेस। 2 Cl अपोजिट है, क्या बोलेंगे, ट्रांस। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। एक चीज और ध्यान रखो बेटा, पॉजिटिव है, या तो हम ये पूरा की पूरा ऐसे करके पॉजिटिव लगाएं, या हम ऐसे लगा दें पॉजिटिव तो भी चलेगा, ऐसे, ये भी हम लगा सकते। ठीक है, 400 लगाना पड़ेगा ना आपको, या तो मैं पूरे पे करके फिर पॉजिटिव लगाऊं, या ऐसे करके भी पॉजिटिव लगा सकती हूँ, एक ही आपका चार्ज लगा सकती हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया यहाँ पे? यहाँ देखते हैं, मुझे समझ में आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, क्यों शो करेंगे? हेटेरोलैप्टिक लाइगेंड है, हेटेरोलैप्टिक आपका क्या है, कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन। दूसरे सीएल के रिस्पेक्ट में क्या बोल देंगे हम, सिस और ट्रांसिस को कर देंगे। जब 2 सीएल आपके पास पास है तो सिस, और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। ठीक है, क्लियर? दूसरा एग्जांपल ले लें, चले इसको तो हम रब करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं बाइडेंटेड लिगेंड का। आ रहा है बच्चों? बहुत सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है ऐसा इनमें। EN क्या है, इथेन बेंजोडाइमीन है, बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट है तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इसका कैसे बनाते हैं, देखो बनाओ जरा, बहुत सिंपल है, बना दे। कैसे बनाओगे, देखो CO, पहले तो हम ऐसे ही बना देते हैं, ये लो। ठीक है, Cl हम सबसे पहले तो यहां अगर लगाते हैं, ये लो, बाइडेंटेड है ना, तो इसलिए हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, 2 से जुड़ेगा ये। ठीक है, Cl Cl, सिंपल सा। अब बताओ सिस ट्रांस कौन सा है इनमें, बताओ। 2 Cl अपोजिट, ट्रांस, 2 Cl पास पास, सिस, कुछ भी नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब आप अगर ये कहो कि इसी में अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ पे ये ऐसे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया ना इसका, हो गया, 3 2 6 हो गया। लेकिन ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? करके देखो कैसे शो करेंगे बच्चों, देखिए आप। बाइडेंटेड लिगेंड अगर है, तीनों की तीनों सिमिलर है, सबसे पहले तो ये होमोलैप्टिक हो गए। जब होमोलैप्टिक हो गए तो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेंगे ही नहीं। आपकी स्टार्टिंग की कंडीशन ही यही थी, हेटेरोलैप्टिक होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल के लिए। आप करके देख लो, यहाँ आपका EN, ये EN, ये EN, कहीं से भी कैसे कर दो आप इसको, यहाँ लगा दो, ये लगा दो और ये लगा दो, सेम ही है, बिल्कुल सिमिलर है ये, और ये सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। EN2 वाला तो कर देगा लेकिन ये नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, ये वाला तो हम रब करते हैं। ज्योमेट्रिकल में ये बच्चों एक और तरह के आते हैं जिनको हम फेशियल आइसोमेरिज्म एंड मेरिडियनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। फेशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे C से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, और मेरिडियनल का अपन शो करते हैं यानी R से शो करते हैं। कैसे होते हैं ये भी सिंपल से हैं, इनको एक एग्जांपल ले लेंगे और तब समझेंगे हम इसको। एग्जांपल ले लेते हैं इसका अपन, देखिए कैसे समझेंगे इनको अपन हम। जैसे हमने ये बताया आपको, ये जो प्लेन है इसमें हमने कहा एक फेस पे अगर कोई प्रेजेंट है, 3 6 दो तरह के हैं इसमें, X2 X3 L3 टाइप के हैं, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। 3 जो लिगेंड है आपके एक फेस पर है, कैसे पहले हम उनको बना के बताएं, देखो जैसे CO ऑक्टाहेड्रल शेप पे ऐसी होगी, 2 बना देते हैं अभी हम इस तरह से। इसमें हम ये कहें कि अगर सिंपल एक फेस पर है तो हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे NH3 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 है ना, और यहां हम दूसरे पेन से कर देते हैं NO2 NO2 और NO2। पहले हम दोनों बता देते हैं, लिख लेते हैं तब समझाएंगे। NH3 दूसरे में NH3 और
NH3 है ना, और यहाँ NO2 NO2 NO2, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो बेटा एक फेस बना रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ ये बात करें, यहाँ पे आपका मेटल एटम है, 4 लाइगेंड इधर है, एक ऊपर है और एक नीचे। अगर हमने कहा कि 3 लाइगेंड हैं, एक पूरा यहाँ पे और एक ये आपका इस तरह से, ये पूरा की पूरा क्या हो रहा है, एक फेस बना रहा है, एक फेस शो कर रहा है, ये ऐसे। एक ये लेकिन ये वाला ले रहे हैं हम, एक ये ले रहे हैं और एक ये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक फेस आ रहा है, नीचे वाला ये ले रहे हैं, ये और ये पूरा एक फेस बना रहा है। तो इसको हमने क्या कह दिया, एक फेशियल कह दिया, यानी कि ये जो तीनों लाइगेंड हैं ये पूरा एक फेस बना रहे हैं ऐसे, ये वाला, इसको हमने क्या कह दिया, फेशियल। इसी तरह से ये तीनों बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका फेशियल। यहां क्या है, मेरिडोनियल, यानी कि ये जो है पूरा की पूरा इस तरह से आपका ये क्रॉस आ रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से, इसको हमने कह दिया मेरिडोनियल, ठीक है। यस, तो ये कौन सा कहलाया आपका मेरिडोनियल, सिंपल से, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास फेशियल और मेरिडोनियल भी हमें मिलते हैं। फेशियल का मतलब सिंपल इतना ही होता है कि एक फेस में है सारे, और मेरिडोनियल में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर ये बात, सबके क्लियर है ये चीजें। तो हमारे पास ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है। हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दो तरह के आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज के लिए बच्चों इतना ही। आई थिंक आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, केवल एक ये आपको यही बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर ही तो बनाने पड़ेंगे, कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, सिर्फ ट्रांस बनाने आपको। और इसमें फेशियल और मेरिडोनियल भी है, तो कुछ ऐसा है नहीं है इनमें, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इनके। इसीलिए अभी यहाँ इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, ऑप्टिकल और स्ट्रक्चरल अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।